ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। नैना का नाम उसके स्वभाव जैसा ही था, शांत, गहराई से भरा। वो बिहार के एक छोटे से गांव बनकटवा की थी, जहां लड़कियों को सपने देखने की आज़ादी तो थी, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता कांटों से भरा। पिता स्कूल में चपरासी थे, माँ बीमार रहती, पर नैना पढ़ती रही, दिन में खेत के पास बैठकर, रात में लालटेन के नीचे। उसे नहीं पता था कि किताबों में डूबी उसकी ज़िंदगी में एक दिन इश्क आएगा, वो भी ऐसा जो उसकी रूह तक को झकझोर देगा। पटना कॉलेज में दाखिला उसकी जिद थी। जैसे कोई बच्चा पहली बार आसमान छू ले, वही उसे पहली बार देखा गया। आरव ने शहरों में पला लड़का, मोटरसाइकिल से आने वाला, मुस्कुराती हुई लड़कियों को देखकर ठहर जाने वाला था। लेकिन नैना अलग थी। सिंपल सूट, बालों में तेल लगे हुए चोटी और किताबों में डूबा चेहरा। शायद इसलिए आरव उसकी तरफ खींचा। तुम अलग हो नैना, तुम में सुकून है। पहले दिन से ही आरव उसके आसपास मंडराने लगा। नैना शुरुआत में डरती थी। गांव की लड़की थी, जानती थी लड़कों का भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। पर आरव ने वक्त लिया, भरोसा कमाया, धीरे धीरे उसके दिल में भी एक कोना बना लिया। एक दिन छत पर आरव ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा नैना, माँ से बात करूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। नैना की आंखें भर आई। एक लड़की जब पहली बार किसी के साथ अपना नाम जोड़ती है तो दिल नहीं, भरोसा देती है। 3 साल तक नैना और आरव का रिश्ता चला। फ़ोन कॉल, कॉलेज कैंटीन की कॉफ़ी और भविष्य के सपनों की बातें। आरव ने दिल्ली में नौकरी पाली और चला गया, लेकिन हर रात वीडियो कॉल करता, कहता मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ नैना, बस सब सेट होते ही शादी कर लेंगे। नैना ने अपने सपनों की तस्वीरों में आरव को पेंसिल से गहराई से उतारा था। अब अगर मिटाया तो पन्ना फट जाएगा। दिल्ली जाने के कुछ महीने बाद आरव बदलने लगा। कभी फ़ोन नहीं उठाना, कभी चैट में सिर्फ ओके लिख देना। क्या हुआ आरव, बस थका हुआ हूँ, बहुत वर्कलोड है। नैना को शक हुआ, एक औरत चाहे जितनी भी भोली हो, लेकिन जब प्यार खामोश हो जाए तो उसकी आवाज़ पहचान लेती है। बिना बताए नैना दिल्ली पहुंच गई। 18 घंटे का सफ़र सिर्फ अपने प्यार को एक बार देखने के लिए। वो फ्लैट जिसकी लोकेशन उसने कभी आरव से ली थी, वहां पहुंचते ही किसी और लड़की ने दरवाज़ा खोला। आप कौन? मैं नैना, आरव की होने वाली पत्नी। लड़की हंसी और बोली, वो तो मेरे मंगेतर हैं, हमारी सगाई को 2 महीने हो चुके हैं। नैना की धड़कनें रुक गई। तभी आरव बाहर आया, चुप, गिल्ट से भरा चेहरा। नैना, मैं माफ़ करना, ये सब अचानक हुआ, मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुमने मेरा यकीन मारा है आरव, सिर्फ दिल नहीं। इतना कहकर नैना चली गई। अकेले, टूटी हुई और ठंडी रात में स्टेशन की बेंच पर बैठी फूट फूट कर नहीं रोई, बस आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं इतनी बुरी थी? गांव वापस नहीं गई। वो टूट चुकी थी पर बिखरी नहीं। उसने खुद को उठाया, पढ़ाई में डूब गई। रोज़ खुद से कहती, जो आरव ने मुझसे छीन लिया वो अब मैं खुद से वापस लूँगी। कोचिंग में पढ़ाते पढ़ाते उसने नेट पास किया और प्रोफेसर बन गई। आज कॉलेज की हर लड़की उसे मिस नैना नहीं, हिम्मत कहती थी। एक सेमिनार में आरव फिर मिला, थका हुआ, अकेला। अनन्या अब साथ नहीं है, हम अलग हो चुके हैं, शायद मुझे तुम्हारी कदर देर से समझ आई। नैना मुस्कुराई, लेकिन आंखें नम हो गई। तुमने मुझे बर्बाद नहीं किया आरव, बनाया है। क्योंकि जो इसके बेरहम हो वो इंसान को मार नहीं पाता, गढ़ता है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मिले, क्योंकि अगर तुम नहीं मिलते तो शायद मैं आज की मैं नहीं बनती। नैना के कमरे में आज भी एक डायरी रखी है, उसमें एक अधूरी चिट्ठी है। आरव, तुम्हें माफ़ किया पर भुलाया नहीं। तुम मेरी कहानी का सबसे गहरा चैप्टर हो, जिसमें दर्द है, आंसू है और सीख भी। काश तुम सच्चे होते, पर अब शुक्रिया कि नहीं थे, क्योंकि अब मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ, तुम्हारे नाम से नहीं। नैना। बेरहम इश्क ने नैना से सब छीना, यकीन, सपने, मुस्कान, पर उसने खुद से फिर से जीना सीखा। अब वो हर लड़की से कहती है, प्यार करना गुनाह नहीं है, पर खुद को खो देना सबसे बड़ी सज़ा है। अगर इश्क तुम्हें तोड़े तो उठो और खुद को फिर से बनाओ, क्योंकि सबसे हसीन मोहब्बत खुद से होती है। बेरहम इश्क तुम्हें तोड़ सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता।
जब एक लड़की अपने आंसुओं से खुद को सींचती है तो वो फूल नहीं, एक चट्टान बन जाती है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।